Good evening, everyone. I hope that you have literally studied the important parts of chapter number 5 because this chapter is really important. And I am guessing that my lectures are helping you out. So, थोड़ा सा previous वाला जो topic है उससे connect करके we'll start with the next topics, okay? And let's not just waste the time and we'll just start. So, in the last class, my dear, हमने क्या पढ़ा था? In the last class, we have studied about the biological hazards, right? So, biological hazard is what? A hazard is something that has a potential to cause harm. ये तुमने पढ़ लिया था? ठीक है? That is very basic. So, when we say biological hazard, we are basically talking about biological agents associated with the food that can cause harm, right? इतना तो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है. आप लोगों को फिर ये पिक्चर्स दिखाई थी मैंने, ठीक है, द विजिबल हैजार्ड एंड नॉन विजिबल हैजार्ड्स, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी कि अब हम लोग जो है अब ना ऐसे एक बात करते हैं, जैसे कि सपोज सिंपल सी बात है एक, let's just suppose that why this textbook has divided them into visible and invisible. Suppose if there is a fly sitting on your food, okay, so you can see it, so you immediately realize that something is wrong, or that's yak, you will not have it, or you'll throw it out. Okay, and there are some kids, who will just put that off and then will have the whole tea or whatever. Okay, but suppose if bacterias are present, so can you see them with your naked eye? Certainly no. And that is where the problems becomes much more difficult. You may look at the food and think that everything is normal, but at microscopic level there is a problem, right? So food borne pathogens की बात, हमने पहले pathogens आ गए यहाँ पे फिर से हमारे पास, तो हमने पैथोजेंस की बात की थी. मैंने आपको बार बार बोला है कि पैथोजेंस वाला वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करना, ठीक है, फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी वाले कॉन्सेप्ट पे. सो एक पैथोजन क्या होता है माय डियर? एक पैथोजन क्या होता है, यहाँ लिख दूं, यहाँ पे, a pathogen is simply, oh my god, is simply an organism capable of causing diseases. इसका definition तो नहीं आएगा एग्जाम्स में, but when you use this word, make sure that you know the meaning of it. This is looking very bad, so I will erase it. Okay. Now, so when we talk about microorganisms associated with food that causes diseases, what do we say then? We say that these are the food-borne pathogens. ठीक है, तो pathogens वर्ड आपको यूज करना है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ pathogens क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो फूड के थ्रू डिजीज फैला रहा है. सिंपल, एक फैंसी नाम है बस, ठीक है. एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यीस्ट हो गया, मोल्स हो गया, ठीक है. नाउ वंस वी अंडरस्टैंड अबाउट फूड बॉर्न पैथोजेंस, द टेक्स्ट बुक टेक्स अस टू द मेजर वेज. नाउ वील जस्ट से कि अब आ गया हमारे पास फूड इन्फेक्शन एंड फूड इंटॉक्सिकेशन. सबसे पहली बात, ये दोनों चीजें किससे आ रही हैं? ये दोनों चीजें किससे आ रही हैं? नॉन नॉन इनविजिबल से, ठीक है. नॉन विजिबल क्या होता है? इनविजिबल से आ रही. किससे आ रही बेटा जी? इन इनविजिबल से आ रही है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. अब आप लोग क्या करते हैं, ये दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है. तो पहले हम फूड इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है. पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? फूड इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं. तो फूड इन्फेक्शन को यहाँ पे फूड पॉइजनिंग भी बोला गया है, ठीक है. तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो आप इमेजिन करो कि देयर इज अ फूड कंटेनिंग अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और आपने वो खा लिया. आपने व्हाट हैव यू swallowed? A live pathogenic organism. Now that organism enters your body. So what did you do? You had a food. ये फूड है आपका, ठीक है. थोड़ा पिज्जा जैसा बना देते हैं, है ना, ऐसा होता है ना पिज्जा, राइट. तो ये आपका फूड है. इसमें ऐसे कीड़े आ रहे हैं. कीड़े आएंगे कौन से कलर के? कीड़े हम बनाएंगे पर्पल कलर के. इसमें ऐसे कीड़े आएंगे, ठीक है. दिखेंगे नहीं ये नेकेड आई से, बट आई मेड इट, ठीक है. सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग माय डियर?
नाउ व्हाट्स हैपनिंग, अ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो आपने खा लिया है, ठीक है, यू हैव हैड इट, ओके, एंड यू हैव swallowed it, you have swallowed it. Now that this is in your tummy, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे वेज के साथ क्या होगा, बट नाउ इमेजिन इट्स इन योर टमी, इट्स इन योर टमी. नाउ व्हाट विल हैपन, एंड इट इज एंटरिंग आवर बॉडी, एंड इंस्टेड ऑफ सिंपली रिमेनिंग देयर, ये क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तुम्हारी तरह, जैसे जैसे टीचर क्लास से बाहर निकला वैसे ही बदतमीजियां क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई. इतनी नहीं नहीं जितनी करते थे, नहीं, कितनी हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, एक थी तो दो हो गई, दो होगी तो चार हो गई, पूरी मल्टीप्लाई होती चली गई, ठीक है. अब एज इट मल्टीप्लाइज इट कैन कॉज डिजीज. अब इससे क्या हो गया है, डिजीज हो गया ये, ठीक है, ऐसा डिजीज इमेजिन करो. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फूड इन्फेक्शन. समझ में आया, दिस इज व्हाट, फूड इन्फेक्शन. तो फूड में, अगर आपके फूड में पैथोजेंस है, फूड में पैथोजेंस है तो आपको इंजेक्शन होगा, फिर आपके पैथोजेंस आपकी बॉडी में आ जाएंगे, पैथोजेंस आपकी बॉडी में आ जाएंगे, फिर वो मल्टीप्लाई होंगे और फिर डिजीज होगी. समझ में आ गया. अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि द वर्ड दैट शुड इमीडिएटली कम इनटू योर माइंड व्हेन यू से कि फूड इन्फेक्शन, तो वो क्या होना चाहिए, बिकॉज द इन्फेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रहा है. अब इसका जो बिल्कुल मेन एग्जाम्पल है वो है ये साल्मोनेला. कितना अच्छा सा नाम लग रहा है ना, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है. तो ये क्या है, साल्मोनेला, फूड इन्फेक्शन, समझ में आ गया. एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये इंजेक्शन से होता है, किससे होता है, इंजेक्शन से होता है, ऑफ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाइज इन द बॉडी एंड देन कॉज डिजीज, एंड साल्मोनेला इज इट्स एग्जाम्पल. समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है. अब साल्मोनेला क्या है, साल्मोनेला एक अलग ही वो है थियरी. तो साल्मोनेला क्या है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है फूड बॉर्न पैथोजन का, यानी कि जहां पे भी बीमारियों की बात होगी तो साल्मोनेला का एग्जाम्पल आ ही जाएगा. जैसे शाहरुख खान का एग्जाम्पल आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट मूवीज, कहीं से भी आ जाता है, राइट. सो इट टॉक्स अबाउट द वेयर डज इट एग्जिस्ट, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है. नाउ अगर हम कोई भी रॉ चीजें खाते हैं, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. अब रॉ मिल्क हो गया आपका, रॉ मिल्क एग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड एज इट्स सोर्सेस, ठीक है. अब इसको खत्म कौन करेगा, हीट करेगा, कौन खत्म करेगा, हीट खत्म कर सकता है इसको, ठीक है. हाउएवर इनएडिक्वेट कुकिंग अलाउज इट, अगर आधी अधूरी कुकिंग हुई तो फिर भी ये ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर लेगा. सो हीट पे अच्छी से, मतलब पूरा पकना चाहिए ये. ऑफन साल्मोनेला इज स्प्रेड थ्रू क्रॉस कंटेमिनेशन. नाउ व्हाट इज क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन मान लो आपका, जैसे ये क्रॉस कंटेमिनेशन में आपको मैं एक शेफ हूं, ठीक है, आई एम अ शेफ, एंड देर इज ऑल्सो अ शेफ, and what am I doing, that I have a knife and I'm cutting a cucumber, ठीक है, I'm cutting a cucumber, and he is also a chef and he is cooking non-vegetarian food, ठीक है, non-vegetarian food, he's cooking non-veg and he's also using a knife. Now what happened, that the knife that he used to cut the non-vegetarian food, then he put it here, and then I took this knife and I used it to cut the cucumber. And because this non-vegetarian food it has salmonella, okay, it had salmonella. Now, because I did not wash it, I did not heat it, and I used it on kheera, is it on cucumber or tomato or whatever, or salads. And because we never heat our salads, we eat them raw. So what is happening, that because we did not wash the knife, तो वो कीड़ा वहां, मतलब साल्मोनेला वहां पे रह गया, और हमने फिर वो जो सब्जी काटी वो भी हमने रॉ ही खा ली. तो अब क्या हुआ, साल्मोनेला इस वाले चाकू से, नॉन वेजिटेरियन फूड का जो जो साल्मोनेला है वो कहाँ आ गया,
वो कहाँ आ गया, वो यहाँ पे आ गया कुकुम्बर में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कंटैमिनेशन। समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कंटैमिनेशन। इज इट क्लियर? If eggs are cooked properly, heat can destroy salmonella. So adequate cooking is important, ठीक है? But if cooking is inadequate, तो वो लोग survive करेंगे, ठीक है? And if a person consumes that food, तो living organism उनकी body में enter कर जाएगा और फिर वो हमें बीमार कर देगा. So live pathogens, ingestion, multiplication and disease. समझ में आया? ठीक है. इसके बाद आता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, क्रॉस कंटेमिनेशन का भी बता दिया। जैसे चॉपिंग बोर्ड ही ले लो, अगर आप एक चॉपिंग बोर्ड यूज कर रहे हो एंड यू आर नॉट वॉशिंग इट, सो एंड यू कटिंग सैलेड्स, मतलब एनीथिंग दैट इज दैट यू हैव टू ईट रॉ, if that is being cut there or prepared there, and if you're not heating it, or if you're not washing the चाकू or whatever on or on whatever chopping board जो भी, तो उसका वो वहां से क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगा। क्रॉस कंटेमिनेशन का भी डेफिनेशन नहीं आता है, ऐसे ही यूज होता है, वो बार बार ऐसे ही यूज होता है वर्ड क्रॉस कंटेमिनेशन करके, मैंने बहुत गंदा कर दिया इनमें से, ठीक है? समझ में आ गया? तो सैलेड वैलेड की बात हो गई। अब फूड में बिकम इन्फेक्टेड बाय साल्मोनेला if the infected food handler does not wash hands with soap after using bathroom and before touching food, ठीक है? And salmonella can reproduce very quickly and double their number in every 20 minutes. एंड द सिम्टम्स ऑफ इट आर इज, पेट खराब होगा तो डायरिया होगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो प्लीज राइट इट। सो यूल बी हैविंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यू विल बी हैविंग डायरिया एंड यू विल बी हैविंग फीवर, ठीक है? दिस इज इट्स दिस इज इट्स सिम्टम्स, ठीक है? अब अगर मैं आपको या आई होप दैट दिस इज क्लियर, ठीक है? थोड़ा सा इसमें से भी देख लेते हैं, ठीक है? हम फूड इन्फेक्शन की बात कर रहे थे बेटा जी, तो फूड इन्फेक्शन क्या है? फूड इन्फेक्शन क्या है? इंजेशन। फूड इन्फेक्शन क्या है? ingestion of live pathogenic organism enters your body, just a minute, ये क्या होता है, they enters to your body and then they multiply and then they do the disease. Salmonella is a classic example, please learn its spelling, ठीक है? इट एग्जिस्ट, कहाँ एग्जिस्ट करती है? इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। रॉ मिल्क और एग्स इसके सोर्सेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया। ही डिस्ट्रॉय कर देता है इसको, और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज बॉयल योर मिल्क, ठीक है? एंड साल्मोनेला हाउएवर इनएडिक्वेट, अगर इनएडिक्वेट कुकिंग हुई तो ये सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पे। क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है? ये सेम बोर्ड है और हमने इसी से सैलेड काट दिया, तो देर आर मोस्ट प्रोबेबली देर आर चांसेस कि ये होगा। अब ये कैसे होता है? अगर आपने वॉशरूम यूज किया और आपके हाथ गंदे हैं और आपने ये किया है, तो आपके मुंह से ऐसे हरी हरी उल्टी आने लगेगी, ठीक है? तो साल्मोनेला क्या करता है, हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है? डायरिया, फीवर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर। फूड इन्फेक्शन को यहाँ पे फूड पॉइजनिंग भी बोला है। क्या बोला है? फूड पॉइजनिंग भी बोला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल्ड अ मिनट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, क्रॉस कंटामिनेशन हो गया, आपका ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे फूड इंटॉक्सिकेशन की, ठीक है? फूड इंटॉक्सिकेशन की। फूड इंटॉक्सिकेशन क्या है? एनसीईआरटी निकाल लेते हैं, ये सब फैंसी लगता है बट इट इज जस्ट फॉर द यू नो इसीलिए है बस ये कि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए, लेकिन एनसीईआरटी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। समझ आ गया? एनसीईआरटी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे फूड इंटॉक्सिकेशन की। फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? तो पहले हम क्या बात कर रहे थे कि हम जो पहला वाला केस था उसमें हम फूड इन्फेक्शन की बात करते हैं। फूड इन्फेक्शन किससे हो रहा था? इंजेक्शन से हो रहा था। इंजेक्शन तो पता होगा आप लोगों को। इंजेक्शन मतलब कि अगर हम कोई भी चीज, पानी, खाना, कोई भी स्वालो करके हम अपने अंदर ले रहे हैं, उसको इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम उसमें क्या बात कर रहे थे कि वी वर कंसर्न अबाउट अ लाइव पैथोजन, कि एक लाइव पैथोजन है, एक लिविंग कोई भी बैक्टीरिया कुछ है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। लेकिन अब तुम ये सोचो कि ऐसा कोई
ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विच हैज प्रोड्यूस्ड अ हार्मफुल टॉक्सिन इन द फूड। कि जैसे मक्खी आपके फूड में आ गई, तो मक्खी तो उड़ा दोगे आप, या मान लो इफ मक्खी मर गई, तो मक्खी से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, और आपके लिए हानिकारक क्या है, वो टॉक्सिन्स हैं। समझ में आया? तो द पर्सन कंज्यूम्स द फूड कंटेनिंग द टॉक्सिन। वो कीड़ा या वो बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, जो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आप अगर मान लो कि रिलेशनशिप में हैं, अभी आप होंगे, आप सभी लोग, तो आपको जो आपका पार्टनर है, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली लोग उसमें होंगे, तो अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको ये कह रहा है ये मत करो, ये मत करो, ही माइट बी अब्यूजिंग, शी माइट बी अब्यूजिंग, अब्यूजिव, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत हो रही है। आपको उस इंसान से इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, जितनी उससे जो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन टॉक्सिन्स से हो रही है, ठीक है। तो हमें किसकी किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हमें टॉक्सिन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। तो हम कहाँ पे थे, फूड इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे थे हम, टॉक्सिन्स की बात कर रहे थे, है ना, आपके रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे। थोड़ा पर्सनल हो गया था, बट ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं टॉक्सिन क्या होता है, ठीक है। तो एक जो टॉक्सिन होता है बेटा जी, एक जो टॉक्सिन होता है, वो मतलब हार्मफुल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है, किससे, प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो वो हार्मफुल होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो इन फूड इंटॉक्सिकेशन आर कंसर्न इज नॉट सिंपली, इट्स नॉट सिंपली इज की इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। जबकि आपके फूड, जो पहले हमने पढ़ा, फूड क्या था वो, फूड इन्फेक्शन में एक जिंदा, आप एक जिंदा इंजेक्शन कर रहे हो, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन इधर वो कंसर्न ही नहीं है, जिंदा हो के मरा हो हमें पता ही है, फर्क नहीं पड़ता हमें, ये कि उसके टॉक्सिन निकल रहे हैं भाई। सो इज अ हार्मफुल टॉक्सिन प्रेजेंट इन द फूड। तो टॉक्सिन कैन रिमेन इन द फूड इवन इफ द पैथोजन हैज बीन किल्ड। आपका ये एक क्यूट सा मान लो ऑर्गेनिज्म है, मान लो दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर हमने इसमें हीट, यानी कि ऐसी होती है ना हीट, अगर हमने हीट करा इसको, या कुछ भी करा, मार दिया इसको, इसको चाकू से मार दिया, फिर भी इससे जो टॉक्सिन्स निकल रहे थे, वो आपके खाने में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके खाने में ऐड हो जाएंगे, एंड देन इट कैन इट कैन डू इट कैन मेक यू फील इल, ठीक है। सो अब अब हमने बात कर ली है टॉक्सिन्स की। सो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड इवन इफ पैथोजन हैज बीन किल्ड। Even if pathogen has been killed, very important. Organisms produce toxins when the food has not been hot enough or cold enough. ठीक है? And toxins in food cannot be detected by smell, very important, by appearance or by taste. Hence, food which smell and appear good are not necessarily safe. समझ में आ गया? तो अब जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, वो फूड में प्रेजेंट था, उसने एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, और फिर मान लो वो मर गया, ठीक है, सॉरी, फिर मान लो वो मर गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज किल्ड। नाउ डज दैट ऑटोमेटिकली रिमूव द टॉक्सिन? नॉट नेसेसरली। द टॉक्सिन में स्टिल बी प्रेजेंट, टॉक्सिन में स्टिल बी प्रेजेंट। तो इससे हमें क्या समझ में आया, कि वी हैव अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने एक टॉक्सिन को रिड्यूस किया, फिर टॉक्सिन जो है इट रिमेन्ड इन द फूड, और उसके बाद वो फूड आपने खा लिया, खत्म हो गया खेल। खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इन्फेक्शन आपको हुआ ऑर्गेनिज्म से, और इंटॉक्सिकेशन आपको, इन्फेक्शन किससे हुआ आपको, ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और
आपको इंटॉक्सिकेशन किससे हुआ? टॉक्सिन्स से। टॉक्सिन्स से। टॉक्सिन्स क्या है ना? तो फूड इन्फेक्शन, लाइव ऑर्गेनिज्म। फूड इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिन। अगेन, infection, organism, intoxication, toxin. So the distinction is extremely important for your conceptual understanding and examination. So do not get confused. Intoxication में toxins आ ही रहे हैं तो सीधी सी बात है, समझ में आया? कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। अब है कि अब जैसे मैं मानती हूँ कि आप लोग क्या एज्यूम कर लेते हो कि इफ फूड स्मेल्स ओके इट मस्ट बी ओके। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि फूड इंटॉक्सिकेशन में हिसाब किताब अलग ही है। इफ इट लुक्स फ्रेश इट मस्ट बी सेव, नो, because the toxins involved in the food intoxication cannot necessarily be detected by smell, appearance and taste। नहीं समझ में आएगा आपको। दिस इज अ नोज, ठीक है, और उसके लुक्स और उसकी टेस्ट, ठीक है, उसकी टेस्ट, इन तीनों से हमें पता नहीं चलेगा इफ द फूड इज हेल्दी और नॉट। सो नेवर यूज योर आईज एंड नोज only for food safety test. A food can look perfectly normal and still be unsafe. And that is why we say कि भैया घर का बना खाना खाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका भी एक एग्जाम्पल है बेटा जी, इसका एग्जाम्पल है स्टैफिलोकोकास। क्या नाम है? स्टैफिलोकोकास, स्टैफिलोकोकस ओरेस, ठीक है, ओरियस और जो भी है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है? स्टैफिलोकोकस ओरियस। सच ए ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन दी एयर। कहाँ एग्जिस्ट करता है ये? एयर में, डस्ट में। कहाँ से बचोगे? एयर में है ये। कहाँ, कितनी सावधानी बरत लोगे? एयर में है वो, डस्ट में है, वाटर में है। एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द नेसल पैसेज, योर थ्रोट, योर स्किन एंड देन योर हेयर, राइट? ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। बीमार इंसान की बात नहीं कर रहे, ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो इमेजिन अ पर्सन हु कैरीज द ऑर्गेनिज्म, दे टच देयर नोज और फेस, then they handle the food without proper hygiene. The organisms may be transferred to the food or under suitable condition, जो टॉक्सिन प्रोडक्शन है it can become a concern. And अगेन बात कर रहे हैं कि फूड जो है, आप उसको देख के, उसको स्मेल करके नहीं पता लगा सकते हो कि इफ इट इज हेल्दी, इफ इट इज सेफ और नॉट। क्योंकि हेल्दी लोगों से भी तो बीमारी फैल रही है। सो पीपल हु कैरी दिस ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट फूड एंड इफ दे टच प्लेसेस ऑन द बॉडी वाइल फूड हैंडलिंग, तो क्या हो जाएगा आपको? डायरिया हो जाएगा। डायरिया इस कंटामिनेशन का क्या है? एक सिम्टम है डायरिया, ठीक है। अब पैरासाइट भी इस इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, पैरासाइट, ठीक है। तो अब जो बायोलॉजिकल हजार्ड है बेटा जी, वो बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है। पैरासाइट्स कैन ऑल्सो कॉज फूड रिलेटेड इन्फेस्टेशन। सो टेपवॉर्म इन पोर्क, एंड दैट इज वाई, बिकॉज देखो मैं बताती हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड को हैंडल करना बहुत हाइजीनिक तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्योंकि वो हाई रिस्क वाले, हाई प्रोटीन वाले फूड हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जल्दी अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं। हमने ये चैप्टर नंबर 4 में किया था, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। इफ यू हैव मिस्ड इट आउट, प्लीज गो बैक टू योर चैप्टर नंबर 4। देयर मस्ट बी अ पॉप अप बॉक्स बना होगा और उसमें ये लिखा होगा, टेम्परेचर भी लिखा होगा। I can tell you 5 to 60, but you should not listen to me. You should go and turn the pages back and make sure that you read what is written there. High risk foods, the temperature related to it, because these questions have come in board exams and these were very basics, but बच्चे फिर भी गलत लिख रहे थे, आपके जैसे होंगे, ठीक है। सो व्हेन यू थिंक ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड, थिंक ब्रॉडली, क्योंकि बायोलॉजिकल हजार्ड क्या 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 होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मूल्स, पैरासाइट्स, पेस्ट, इंसेक्ट्स और पता नहीं क्या क्या होते हैं। समझ में आया? अब है कि अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पैथोजेंस है, ये आ कहाँ से रहे हैं भैया, ये कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि और भी न्यू पैथोजेंस जो है वो बनते जा रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इवन विद ऑल द एफर्ट्स
being made easy in food safety, microbial foodborne pathogens continue to be a serious concern. And even new pathogens can emerge. Why? Because this is important topic. आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अच्छा, पहले एक बार ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला फूड इंटॉक्सिकेशन रिवाइज कर लेते हैं यहां से। तो some bacteria produce harmful toxins. Toxins remain in the food even if the pathogen has been killed. Food is consumed and toxins can cause illness. Organism produce toxins when the food has not been hot enough or cold enough. ठीक है, pasteurization से याद रखना। Toxins in the food cannot be detected by smell, appearance and taste. Foods which smell good, उसमें भी आपकी बीमारियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल है इसका स्टैफिलोकोकस ऑरेस। प्लीज प्लीज याद कर लेना स्पेलिंग, इवन आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ इट। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है ये? एयर, डस्ट एंड वाटर, ऑल्सो प्रेजेंट इन नेसल passage, throat and skin and hair of 50% of healthy individuals. And people who carry this organism, they contaminate food if they touch it, their body part, and then they don't wash it, and then they touch the food items, and the symptoms are diarrhea. ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, ये बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं, इनसे ये सब हो रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इनसे हो रहा है। ठीक है, इनविजिबल वाले से। तो अब हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, इस पे चलेंगे हम। तो अब पहला है ह्यूमन होस्ट। ह्यूमन होस्ट यानी कि फैक्टर्स, क्यों क्यों पैथोजेंस नए बन रहे हैं, इंक्लूडिंग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन होस्ट, एनिमल होस्ट। तो पहला ह्यूमन होस्ट है, यानी कि पीपल कैन डिफर इन ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, यानी कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है। तो अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले तो कि अब चेंजेस एसोसिएटेड विद मालन्यूट्रिशन एंड एज। तो अब वो कुछ पॉपुलेशन को, कुछ एरिया की पॉपुलेशन को ज्यादा वल्नरेबल कर सकती है कि ये इस जगह के लोगों को, ये मान लो कि कोई कोई है जो बहुत गंदे एरिया में उसको रहना पड़ रहा है, लाइक एज इन हाइजीन बहुत खराब है वहां का। ठीक है, मान लो पीछे नाला है या फिर कूड़े का ढेर है। ठीक है, ऐसी भी तो जगह है ना, इन द वर्ल्ड एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। सो नाउ इमेजिन इफ सच पीपल आर लिविंग इन दैट कंडीशन। नाउ अब कोई भी बीमारी होगी तो वो सबसे ज्यादा उनको लोगों को अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका माल न्यूट्रिशन, उनकी एज, उनका न्यूट्रिशन लेवल सब उनका कम है, तो उन पे वो सबसे जल्दी अटैक कर पाएगी। तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, और अगर मैं एनिमल होस्ट की बात करूं तो एनिमल कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व बिकॉज सम पैथोजेंस एग्जिस्ट इन एनिमल पॉपुलेशंस ऑल्सो। एंड रिमेंबर दैट व्हाट वी लर्न अबाउट साल्मोनेला and the intestinal tract of animals. So relationship between humans and animal matters. समझ में आ गया? So and then the pathogens itself. Then the, ये देखो इंटरेक्शन हो गया, then the pathogens itself, यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है भाई, जेनेटिकली एक्सचेंज हो रहा है, म्यूटेशंस हो रही है, कैन प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेन्स विद द पोटेंशियल टू कॉज डिजीज। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इट सेल्फ इज नॉट नेसेसरली स्टैटिक, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद आएगा आपका द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग हाउ फूड इज प्रोड्यूस। अब ये तो सबसे बड़ा कतरा आपको पता ही है, सॉरी। So we have mass production, we have food processing, we have changing eating habits, we have climate changes, we have globalization। तो इस सबसे नए नए पैथोजेंस बन रहे हैं। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका ग्लोबलाइजेशन की एक छोटी सी हम केस स्टडी कर लेते हैं। तो इमेजिन करो आप एक फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मल्टीपल कंट्रीज में घूम रहा है, और जो रॉ मटेरियल है वो एक ही रीजन से आ रहा है, कोई एक प्लेस है वहां पे वो बन रहा है। नाउ प्रोसेसिंग हैपेंस समवेयर एल्स, प्रोसेसिंग कहीं और हो रही है, पैकेजिंग कहीं और हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स इट्स अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना, बॉर्डर क्रॉस करने पड़ रहे हैं, फाइनली कंज्यूमर ईट इट इन द अनदर कंट्री। नाउ इफ अ फूड बॉर्न पैथोजन enters the chain, this chain, the potential impact is not necessarily limited to one local community. देश इन्वॉल्व है इसमें, so many nations, so many countries are involving, and that is why food safety is increasingly a global public health concern. और इंडिया में एफएसएसएआई और इन सब की हालत क्या है आपको पता ही है।
कि आपको आपको सबको पता है कि चीनी नहीं खानी चाहिए, आपको सबको पता है कि ऑयल्स अच्छे नहीं हैं, आपको सबको पता है घी अच्छा है, बट हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, क्या हो रहा है हमारे साथ? तो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नोरो वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ई, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 70% ऑफ द केसेस। दे आर, क्या है, 70%। सो न्यू पैथोजेंस विल कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड देयर इज अ नीड टू डेवलप मेथड्स टू आइसोलेट देम, टू कंट्रोल देम, टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस इन द फूड्स। सो क्यों हमें देख के पता नहीं चल रहा भाई? हमें पता चलना चाहिए। न्यू, आप इसमें रिसर्च कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और इवन इफ यू आर इन from the humanities background, so you can get into the research of it, you can become a scientist here, कि you can do फाइंड वेज कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है अब आती है आपकी बात कंटामिनेशन की। ठीक है, इससे आपका एक प्रैक्टिकल आएगा बोर्ड एग्जाम में। होल्ड फॉर सेकेंड। ठीक है, तो कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंस इन द फूड, सच एज chemical, microorganism, dilutants before or during or after processing or storage। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आपका जो कंटामिनेशन है, आपका जो कंटामिनेशन है उसमें आपका क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ के बाद क्या है आपका? प्रोसेसिंग है। फिर आपका स्टोरेज है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट है। और फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस कोई भी स्टेज पे कंटामिनेशन हो सकता है। Therefore, food safety has to be maintained throughout the entire food chain, or else the pathogen अगर घुस गया इस चेन में तो खत्म की। ठीक है, अब है कंटेमिनेशन वर्सेस अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन तो आपने सुना होगा, ठीक है। फूड अडल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 10 या 11 में भी आएगा, कंज्यूमर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आपका ये अडल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट आप मुझे देना बस। ठीक है, चलिए। तो आपका दो वर्ड है जो हम मोस्टली मिक्स कर देते हैं, हार्म, कंटामिनेशन जिसमें हार्मफुल प्रेजेंट हैं चीजें, और अडल्ट्रेशन मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी को हम कम कर रहे हैं, क्वालिटी को हम कम कर रहे हैं। सो अडल्ट्रेशन में क्या करते हैं? अभी मैं रिसेंटली, मैंने एक इंटरव्यू के लिए गई थी, तो दे आस्क मी दिस क्वेश्चन। सो मुझे उससे याद आया कि इसमें हम क्या करते हैं। आई डिड नॉट नो दिस डेफिनेशन, बट व्हाट डिड आई राइट, दैट इट इज ईदर सब्स्टिट्यूटिंग, और क्या बोलेंगे निकालने को, एलिमिनेटिंग, ठीक है, और एक्सट्रैक्टिंग a quality or a valuable ingredient from the product, and then selling it for the high, to for why are people doing it? To get more money, like to get profits from selling the low quality food product। ठीक है, so adulteration involves addition of inferior quality material और extraction of valuable ingredient। दूध में पानी डाल दे रहे हैं, किस लिए? उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि पैसे मिले उनको ज्यादा। ठीक है, तो अब ये बात करता है कि इट इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग द इंटेंशनल एडिटेशन। इंटेंशनल एडिशन नहीं ही नहीं हो रहा है बस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस भी हो रहा है, बट बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटेमिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दिस प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग और डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या है फूड प्रोडक्ट? यानी कि इसको फिर से पढ़ती हूँ मैं, फूड अडल्ट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्वालिटी ऑफ फूड को लोअर कर रहा है, या तो एडिशन करके या इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल को बढ़ा के। जैसे कि हम टर्मरिक में, इसका प्रैक्टिकल आपकी मैडम कराएंगे आपको, टर्मरिक में मेटेनिल, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, मेटेनिल येलो मिक्स कर देते हैं। ये एक टाइप की डाई होती है। ठीक है, हम टर्मरिक क्योंकि महंगी आती है, जो ओरिजिनल होती है, तो ये डाई हल्दी में मिला करके बेचते हैं। और इसको चेक करने के लिए आपका एक प्रैक्टिकल होता है क्लास 12th में, जो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो ध्यान से करना है इसको। ठीक है, हाँ। तो
हमने क्या किया, ऐड करा, क्या करा, मेटर्निल येलो ऐड कर दिया, ठीक है। और किस लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी को हमको कम करना है, ठीक है। और या फिर हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, कोई अच्छी चीज निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली, ये सिर्फ इंटेंशनल एडिशन ही नहीं होता, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस नहीं होता, लेकिन मतलब बायोलॉजिकल केमिकल कंटेमिनेशन हो सकता है किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे। अब अगर मैं बात करूं, तो अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो यूज होते हैं किसी भी चीज को अडल्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, अडल्ट्रेंट एक सब्सटेंस है जो वहां पे यूज हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है जी। एक मिनट, हमने ये पैरासाइट कर लिया, ठीक है। इसके बाद पैरासाइट इन्फेस्टेशन क्या है बेटा जी, कि पैरासाइट्स कैन ऑल्सो कॉज इन्फेस्टेशन लाइक worm infestation of by tape of worm in pork. Food can be infested by pest and insects भी हो सकता है, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है, नोरोवायरस, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कंटामिनेशन। कंटामिनेशन क्या है आपका, presence of harmful or objectionable foreign substance in food such as chemical, microorganism and diluent before, during or after process, ठीक है। adulteration क्या है, process in which the quality of food is lowered either by addition something or inferior quality। इसमें intentional एडिशन भी होता है, सब्सटीट्यूशन भी होता है सब्सटेंस का, एंड बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन भी होता है ड्यूरिंग ग्रोथ स्टोरेज। जैसे कि आपके आजकल जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना, ग्रोथ लेवल पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग एंड डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अडल्टरेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो यूज होता है किसके लिए, अडल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब समझ में आ गया? अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी क्या होता है, इस चैप्टर का नाम था ना फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, तो हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फूड क्वालिटी क्या होता है। कि जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि फूड, किसी भी फूड को एक क्वालिटी फूड आए, फूड क्या बनाता है, तो आप क्या चेक करोगे, आप वही चीज चेक कर पाओगे जो आपके लिए पॉसिबल है। यानी कि आप कलर चेक करोगे, यू कैन चेक द शेप, आप उसके फॉर्मनेस चेक करोगे, आप उसका अपीयरेंस चेक करोगे, ऑडर, स्मेल, और आप ये भी सोचोगे कि ये अगर ये सब फॉलो कर रहे हैं तो मतलब कि न्यूट्रिशियस भी होगा और सेफ भी होगा। तो आपकी फूड क्वालिटी का क्या है, कि एट्रीब्यूट्स है दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट्स वैल्यूज टू कंज्यूमर्स। की इसमें ना तो स्पॉइलेज हो, ना कंटेमिनेशन हो, ना अडल्ट्रेशन हो, ना फूड हजार्ड हो, ना और से पॉजिटिव चीजें भी हों, कलर भी, इसका कलर, फ्लेवर, टेक्सचर सब नेचुरल हो, एंड इट इज देयर फॉर होलिस्टिक कंसेप्ट। इसीलिए यहाँ पे बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि होलसम वर्ड आप यूज करें, ठीक है। तो अब है कहाँ क्या ये, इट इज देयर फॉर अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स सच एज न्यूट्रिशनल ट्रेड्स, सेंसोरियल प्रॉपर्टीज, जो ये है, ठीक है। सोशल कंसिडरेशन, सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, इज अ प्रीलिमिनरी एट्रीब्यूट एंड प्रीकर्सर ऑफ क्वालिटी। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड आर सेफ फॉर क्वालिटी, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमें, और इसके पीछे गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज बैठी हुई हैं, जिनकी वजह से भी आपको अनहेल्दी फूड मार्केट में इजीली मिल जा रहा है, ठीक है। इट इज नॉट टू डिमीन समवन और माई ओन कंट्री, बट थिंग्स आर रियली एट, मतलब इट्स अ रियली कंसर्न। एंड दीज डेज कोई न्यू ऑफिसर आया है हु इज डूइंग अ रियली गुड जॉब, सो इट्स गुड इफ थिंग्स आर गेटिंग इन टू द राइट डायरेक्शंस, तो अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है, ज्यादा तो नहीं, और कितना पढ़ाना है मुझे, ये इसके बाद मैं, ये पढ़ा दिया मैंने, इसके बाद मैं सिर्फ आपको ये पढ़ाऊंगी, एंड देन विल एंड दिस अप, ठीक है। तो ये रहा। तो फूड, ऑल फूड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या करना चाहिए, सारे जो स्टेजेस पे हैं, ऐसा नहीं है कि जो उगा रहे हैं सिर्फ वही सारी चीजें ध्यान रखे, बांटने वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड एट एवरी स्टेज, ठीक है। क्वालिटी एंड रॉ मटेरियल्स ऑफ वाटर, एंड वाटर क्वालिटी चेक करना है रॉ मटेरियल का, और पानी का भी। देखते हो ना गोलगप्पे वाले क्या पानी पिलाते हैं आपको, ठीक है। क्लेanलीनेस होना चाहिए, स्टोरेज ऑफ फूड एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, फूड हाइजीन है या नहीं है, गुड सर्विसेज प्रैक्टिसेस है या नहीं है, ठीक है, गुड सर्विसेज प्रैक्टिस। इसके बाद ये एक्टिविटी है, ये आपकी मैम कराएंगे आपको। फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा जी? अब ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाउ इमेजिन फूड प्रोडक्शन। एक बहुत बड़े स्केल पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है और एक फैमिली प्रिपेयर कर रही है डिनर। एक एक फैमिली एक डिनर बना रही है, वो एक अलग बात है। और एक बड़ी कंपनी के लिए खाना बन रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है फूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर, वो बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, तो इसीलिए देर आर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है कि आप प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हो, पैकेजिंग में क्या कर रहे हो, स्टोरेज में क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हो, सर्विस में क्या कर रहे हो। ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 4 में भी आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में भी आ रहे हैं। और आप इनको चैप्टर नंबर 3 में भी, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, वहां पे भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो हमें क्या चाहिए कि क्योंकि इतने सारे लेवल हैं कि आपके घर में भी खाना बन रहा है, स्कूल में भी बन रहा है, ठीक है, और और भी बड़े लेवल पे बन रहा है। जैसे कि बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, मैकडी हो गया तो उसके बहुत सारे आउटलेट हैं। तो बहुत अलग अलग लेवल पे खाना बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए भी अलग अलग लेवल्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं? फूड स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप बोलते हो ना कि हमारे स्कूल का तो भाई स्टैंडर्ड है, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, ऐसे वैसे नहीं है हम, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट होता है। स्टैंडर्डाइजेशन सेट करते हैं कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। So effective food standards and control systems are required to integrate quality into every aspect of food production and service. Why? To ensure the supply of hygienic and wholesome food as well as to facilitate trade within and between nations. ठीक है, तो चार हैं, कितने हैं? चार स्टेजेस हैं। पहला है कंपनी। कंपनी क्या है कि दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कंपनी फॉर इट्स ओन यूज। जैसे कि जैसे आपका एक स्कूल है, तो आपका स्कूल क्या कर रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चला रहा है, लेकिन फिर भी किसको फॉलो कर रहा है? सीबीएसई को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद के कुछ रूल्स हैं, लेकिन फॉलो किसको कर रहा है? सीबीएसई को कर रहा है। तो कंपनी स्टैंडर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके खुद कुछ कुछ रूल खुद से भी बनाते हैं वो, ठीक है। नेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, दीज आर इशूड बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, जो नेशन लेवल पे बन रहे हैं। तो एफएसएसएआई का ये काम है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये काम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है आपका रीजनल स्टैंडर्ड। रीजनल स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उनके अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो यूपी बिहार में रूल्स लगाएंगे, वो लद्दाख में या फिर बहुत ठंडी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो रीजनल के हिसाब से, ज्योग्राफिकल क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो उनके लिए अलग लेजिस्लेशन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज होती हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। समझ में आ गया? दीज आर रीजनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देन कम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज आईएसओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सॉरी, एंड देन देर इज कॉडेक्स, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन विच इज सीएसी। ये क्या करते हैं, ये पब्लिश करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड देन वी ऑल्सो फॉलो। जैसे कि हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, वॉट एवर वी फाइंड गुड वी फॉलो इट, ठीक है। तो ये सीएसी होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एफएसएसएआई, ठीक है, आईएसओ, सीएसी और डब्ल्यूटीओ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज है ये, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगी, ठीक है बेटा जी। ये देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका हो गया। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या देखेंगे? क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर, क्लीनलीनेस, स्टोरेज, फूड हाइजीन एंड गुड सर्विस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये जीएमपी और जीएचपी जो आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट, मतलब आगे आएगा, वो आगे पढ़ाऊंगी। कंपनी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? prepared by company for its own use. Normally, they are the copies of the national standards. National standards are the national standards बॉडीज, अथॉरिटीज। तो उसमें से एक है, वो जो मेन है इंडिया में, वो है एफएसएसएआई, ठीक है। रीजनल स्टैंडर्ड जो है वो जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से वेरी करती है। एंड इंटरनेशनल इज आईएसओ एंड सीएसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी
दीज आर द दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, एंड वी मे और वी मे नॉट फॉलो इट, बट इफ वी लाइक इट वी फॉलो इट। फॉर एग्जाम्पल वी आर फॉलोइंग सो मेनी एजुकेशनल, वो भी हम फॉलो करें, ठीक है, वट। तो ये आपका यहाँ पे ये सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है बेटा जी? फूड इन्फेक्शन पढ़ लिया है, जो आपकी बॉडी आप इंजेस्ट करते हो, क्या? लाइव पैथोजन, ठीक है। फूड इंटॉक्सिकेशन क्या करते हो? लाइव पैथोजन जिंदा है मर गया कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका टॉक्सिन आपने ले लिया, आप खत्म हो, आप मतलब बीमार हो जाओगे आप, ठीक है, सॉरी। देन पैरासाइट्स, देन इमरजेंस ऑफ न्यू पैथोजन, देन कंटामिनेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेंट्स क्या होता है, फूड क्वालिटी क्या होती है, ये बहुत बेसिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर आपका है जीएमपी क्या है, और ये फूड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ये ना बच्चे कंफ्यूज भूल जाते हैं ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है, और फूड स्टैंडर्ड्स कितने टाइप के होते हैं भूल जाते हैं। तो ये आप इसको अपने हिसाब से सेव करके रख लेना कहीं पे भी, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट इट बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। धन्यवाद आपका।